नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ड्यूटी से लौटते वक्त लापता हुआ नेचर पार्क का गार्ड, परिवार की हालत बेहाल। रामगढ़ में श्रद्धा के साथ मनी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, मुक्तिधाम में श्रद्धांजलि। जागो और जीवन बचाओ, मॉडल कॉलेज राजमहल में सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ समारोह। बोकारो में अज्ञात महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या, इलाके में फैली दहशत। और बापू की पुण्यतिथि पर हजारीबाग हुआ शर्मसार, कचरे के बीच खड़ी राष्ट्रपिता की प्रतिमा। और अब खबरें विस्तार से। जामताड़ा के नाला प्रखंड से एक चिंताजनक मामला सामने आया है। मामला नेचर पार्क में तैनात 21 वर्षीय गार्ड सजल मंडल ड्यूटी खत्म होने के बाद रस्मी तरीके से लापता हो गया। परिजनों के अनुसार सजल गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे ड्यूटी के लिए घर से निकला था। उसकी ड्यूटी सुबह 5 बजे तक थी, लेकिन ड्यूटी समाप्त होने के बाद भी वह घर नहीं लौटा। बार बार कॉल करने पर मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिला। पार्क प्रशासन ने पुष्टि की है कि सजल ड्यूटी खत्म करके घर के लिए रवाना हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। परेशान परिजनों ने नाले थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि मामला गंभीर है और आसपास के इलाकों में पूछताछ के साथ हर संभावित दिशा में तलाश जारी है। वहीं बेटे के अचानक लापता होने से परिवार गहरे सदमे में और अनहोनी की आशंका में डूबा हुआ है। मेरा लड़का पार्क में काम करता था, वहाँ से निखोज हो गया। क्या नाम था लड़का का? सजल मंडल। अच्छा, कब लापता हुआ है? वो 28 तारीख को बुधवार को मेरा घर से 4:30 बजे निकला है। ड्यूटी उसका 5 बजे शुरू होता है। उसके बाद कहाँ ड्यूटी करता है? मालंजे पार्क में। अच्छा, फिर वहाँ से ड्यूटी करता है। फिर ड्यूटी करके सुबह घर आता है। रात ड्यूटी है। उसके बाद सुबह नहीं आया, तब हम फ़ोन किए तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ। हम पता लगाए पार्क वाला से, तो वो लोग बोला घर चल गया है। उसके बाद बोला घर चला, हम बोले घर नहीं आया है। उसके बाद ना पता। तो फोन किया तो क्या पता चला? कुछ नहीं पता चला। हम लोग उसका पता नहीं लगाया, कोई जो पता लगाया है अभी तक वो लोग बोल रहे हैं जो निकल गया। तो कहाँ है नहीं है, बस वही ढूंढ रहे हैं जो कहाँ है। हम लोग को मिल जाएगा तो वही अच्छा होगा। थाना में आया था, थाना आवाज़ दिया तो थाना वाला बोल रहा है ठीक है देख रहा है। रामगढ़ में दामोदर नदी स्थित मुक्तिधाम संस्था परिसर में बने गांधी के सांकेतिक राजघाट पर शुक्रवार को पुण्यतिथि मनाई गई। समाधि स्थल को फूलों से सजाया गया, जहां शहर के सम्मानवान लोगों ने भजन रघुपति राघव राजा राम गाकर परिक्रमा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ ही देर बाद उपायुक्त फैजा अहमद मुमताज और एसपी अजय कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान घाट पर लगे नए टाइल्स कार्य का उद्घाटन भी किया गया। उपायुक्त ने गांधी के विचारों को अपनाकर देश को आगे बढ़ाने की बात कही। वहीं एसपी ने सत्य, अहिंसा और सद्भाव के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन भजनों और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। रामगढ़ का गांधी जी के लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंस था और इस वजह से यहाँ पे भी उनकी अस्थि कलश रखा गया था। आज उनकी पुण्यतिथि है, तो हर साल की तरह यहाँ पे जो यहाँ के सोशल सिविल सोसाइटी है और प्रशासन है वो आके उनको श्रद्धांजलि देती है और हम लोग सब उनको याद करते हैं। जो वो एक सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए एक मार्गदर्शन रहे हैं, जो अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए पूरी दुनिया को गाइड किया है। तो बहुत सिग्निफिकेंस है उनका और आज उनकी पुण्यतिथि की है। सिविल सोसाइटी भी और प्रशासन भी सब आज साहेबगंज के मॉडल कॉलेज राजमहल में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करना और दुर्घटनाओं को रोकने का संदेश था। इस दौरान कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं सहायक प्रधानाध्यापक डॉक्टर रमजान अली ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की शपथ दिलाई। प्राचार्य डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने छात्रों से अपील की कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और समाज में भी लोगों को इसके प्रति जागरूक करें, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। 2026 जिला प्रशासन और
जिला परिवहन विभाग साहेबगंज के तत्वाधान में मॉडल कॉलेज राजमहल में आज शपथ समारोह कराया गया। उसमें एक ही उद्देश्य है कि सेफ ड्राइविंग सेव लाइफ, सुरक्षित ड्राइव करें और जीवन को रक्षा करें। आपका जीवन परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अनमोल है। अतः आप सीट बेल्ट, हेमलेट, किसी तरह का कोई मोबाइल यूज़ ना करें, गजट को इसी तरह का यूज़ ना करें, साथ ही आप नशे पान ना करके। बोकारो में अज्ञात महिला की बरहम से हत्या की खबर सामने आ रही है, जहां सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के कामधेनु खटाल से आगे कब्रिस्तान के पास महिला का शव बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार महिला की हत्या पत्थर से कुचल कर की गई है और घटनास्थल से खून से सना पत्थर भी बरामद हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बोकारो एसपी हरविंदर सिंह खुद मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम और खोजी कुत्तों को भी जांच में लगाया गया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी और डर का माहौल है। वहीं सेक्टर 6 थाना पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। सुबह में एक सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 8:30 के आसपास कि सिटी कॉलेज और कब्रिस्तान के बीच में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना प्राप्त होने के थोड़ी देर बाद ही थाना प्रभारी जो है घटनास्थल पर पहुंच गई और उनके द्वारा बताया गया पूरा एनालिसिस करके कि जो बॉडी है एक महिला की है, संभवतः कोई आसपास के गांव की है और जो उनके वेशभूषा से लग रहा है और उनका जो हेड है वो क्रश किया हुआ है, संभवतः किसी पत्थर या किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से जो है मार के उसको क्रश किया गया है और बॉडी सेमी नेकेड है, तो किसी तरह की जो है दुष्कर्म से भी अभी इनकार नहीं किया जा सकता है। हम लोगों ने ऑलरेडी जो है जो हमारा डॉग स्क्वाड है उसको यहाँ बुलाया गया है ताकि हमें कोई लीड प्राप्त हो और एफएसएल टीम भी जो है रास्ते में है। हम उनसे गाइडेंस भी ले रहे हैं, अगर उनको समय लगेगा तो यहाँ जो एक्सपर्ट है लोकल उनके थ्रू सैंपल कलेक्शन की जाएगी। इसमें आगे और हम देखेंगे हर अलग अलग एंगल पता लगवाने का। सबसे पहला टास्क है कि महिला की पहचान हो जाए, उसके बाद जो यहाँ से क्लू मिलते हैं उसके आधार पे कौन कल्प्रिट है। राजधानी में कौशल विकास मंत्रालय द्वारा झारखंड कौशल उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ना और आत्मनिर्भर बनाना था। उत्सव के दौरान अलग अलग सेक्टर में स्किल ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके युवाओं के लिए विशेष वर्कशॉप आयोजित की गई, जहां विशेषज्ञों ने उन्हें करियर मार्गदर्शन और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी। मौके पर मेधावी और सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कई युवाओं को उनकी स्किल के आधार पर विभिन्न कंपनियों में नौकरी भी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि हेमंत सरकार के नेतृत्व में युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पलायन रुके और राज्य का विकास तेज हो सके। तो विभाग की तरफ से उसको प्रोत्साहित किया गया, सर्टिफिकेट भी दिया गया। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के नेतृत्व में झारखंड को एक बेहतर रोजगार मिल रहा है और इसके माध्यम से लोगों को काफी रोजगार भी मिलेगा। कई राज्य में जो भी प्रदर्शन मेला होगा उसमें भी लोगों ने भागीदारी देगा और जो बेहतर से बेहतर काम करेगा वहाँ उसको नौकरी में भी भागीदारी देगा। स्किल डेवलपमेंट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा, इंडिया क्या चाह रहा है। इंडिया चाह रहा है कि जो ग्लोबल के जो रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग डोमेन्स के, वो इंडिया के यूथ जो है ना उसको प्रॉपरली उसको एनकैश कर पाए थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनिशिएटिव्स इन द स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल्स को अगर हम लोग डिवाइड करते, एक डोमेन होता है, एक होता है हार्ड स्किल, एक होता है सॉफ्ट स्किल्स। तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो यूथ पॉपुलेशन है, उसको अगर हम लोग प्रॉपर वे में पॉलिशिंग कर पाए हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल के साथ, तो वो ग्लोबली डोमिनेट कर सकते हैं। तो हम लोग का जो ये झारखंड और तथा जो स्टेट के जो मिशन है, जो डिपार्टमेंट्स है, वो एक साथ गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है। हजारीबाग से सामने आई यह तस्वीर पूरे समाज को झकझोर देने वाली है। जिस दिन पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था, उस दिन हजारीबाग की हृदय स्थली माने जाने वाली एक झील के बीच स्थापित गांधी जी की प्रतिमा गंदगी और उपेक्षा का शिकार बनी रही। चारों ओर फैला कचरा, प्रतिमा पर लिखे नाम, प्लास्टिक और खाने पीने के पैकेट इस बात की गवाही दे रही थी कि यहाँ न सम्मान बचा और न जिम्मेवारी। आरोप है कि कुछ शरारती तत्वों ने प्रतिमा के साथ अभद्र हरकत की है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रतिमा के आसपास प्रशासनिक अधिकारियों के आवास मौजूद है, बावजूद इसके हाल है। सवाल यह है कि क्या बापू की प्रतिमा से बड़ा कोई मुद्दा प्रशासन के लिए हो सकता है, या सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि हमारे मूल्यों पर सीधा सवाल है। बागमारा के जमुनिया डैम पर आयोजित आसू पार्टी के वनभोज सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मांडू विधायक तिवारी महतो ने कहा कि झारखंड का सही और मजबूत नेतृत्व केवल
आसू पार्टी कर सकती है। उन्होंने बाघमारा कोयलांचल क्षेत्र में कोयला, लोहा और डीजल चोरी को लेकर वर्तमान सरकार पर प्रशासन गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र कभी आंदोलन के लिए जाना जाता था, लेकिन आज अवैध कारोबार के कारण चर्चा में है। कार्यक्रम में आसू पार्टी, अमरिंदर कुमार, संतोष कुमार महतो, नवीन महतो, प्रदीप महतो सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। छोड़ के वैसे लोग भी कोयला के काम कर रहे हैं, जो बाहर से आके जो झारखंड करने हैं वो लोग कोयला चोरी में पूरा यहाँ पे पूरा दिन रात। अगर अभी हम आ रहे थे तो कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो थाना प्रभारी को फोन किया जा रहा था, तो पहुंचने में लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, तो पता चला कि रात भर वो लोग कोयला चोरी करवाता है, दिन में सोता है। तो इस क्षेत्र को मतलब नर्क सरकार बना दिया है और यहाँ से सिस्टम फेल है पूरा झारखंड के। बाघमारा में तो विशेष करके बाघमारा को मतलब एक जो कोयलांचल के धरती किया बोला जाता था, ये अब कोयला चोरी के नगरी के नाम से मतलब जाना जा रहा है बाघमारा। साहिबगंज में 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उपायुक्त हेमंत सत्ती और कृषि उपनिदेशक ने संयुक्त रूप से किया। मेले में किसानों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई, जहां विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फसलें प्रदर्शित की गई। वहीं कृषि विभाग ने अलग अलग स्टॉल लगाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और किसानों के बीच ट्रैक्टर, पंप सेट और अन्य कृषि उपकरणों का वितरण भी किया। मेले में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, जहां कुछ किसानों ने योजनाओं से होने वाले लाभ गिनाए, वहीं कुछ ने क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार योजनाएं लागू करने की मांग की। उपायुक्त हेमंत सत्ती ने किसानों से मेले का पूरा लाभ उठाने की अपील की। जिला स्तरीय 2 दिवसीय मेला में कुल 40 स्टॉल है। 1 से 10 तक स्टॉल में प्रदर्शन रखे गए हैं। किसानों का प्रदर्शन है, वो किसानों उन प्रदर्शनों के माध्यम से दूसरों का फसल को देख के सीखेंगे कि दूसरे किसान कैसे अच्छा उपज दिए और उपज पर कल उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। इसी प्रकार विभिन्न विभागों का कुल 40 स्टॉल है। सभी विभागों की योजनाएं या उनकी योजनाओं से संबंधित जो प्रत्यक्षण है, जिसे लोग देख सके और उस योजना से जानकारी लेके उससे लाभ ले सके, वैसा प्रत्यक्षण या डिमोन्स्ट्रेशन रखा हुआ है। 30 और 31 तारीख को हम लोग 2 दिवसीय कृषि मेला का आज हम लोग ये कर रहे हैं। किसान लोग इसमें आएंगे और भूमि संरक्षण की तरफ से इसमें हम लोग बड़ा ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर और अनुदान पर कृषि यंत्र, पंप सेट इत्यादि का वितरण करने जा रहे हैं। तो आज जो मेला हुआ है उसमें हम लोग 9 बड़ा ट्रैक्टर 50% अनुदान पर और 1 छोटा ट्रैक्टर है वो 80% अनुदान पर हम लोग दे रहे हैं। और यह योजना समूह को बेसिकली हम लोग दे रहे हैं। बड़ा ट्रैक्टर के लिए लैंप्स पैक्स, महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल, अन्य कृषक संगठन, पानी पंचायत इत्यादि को दे रहे हैं। और जो छोटा ट्रैक्टर दे रहे हैं वो महिला। बाघमारा में BCCL के वार्ड क्षेत्र संख्या 1 में सेल पिकर मजदूरों की लंबित मांगों को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एटा के बैनर तले क्षेत्रीय सचिव संतोष गोराई के नेतृत्व में शुक्रवार को BCCL महाप्रबंधक KK सिंह के साथ कंपनी कार्यालय में वार्ता हुई, लेकिन बातचीत पूरी तरह विफल रही। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें अब तक HPC वेतन नहीं दिया गया और 26 दिनों का काम कराकर केवल 4 दिनों का ही वेतन दिया जा रहा है, जिससे मजदूरों के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। वार्ता में अन्य समस्याओं पर भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। एटक ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो 3 फरवरी से AMP कोलेरी लिंक साइडिंग का पूर्ण चक्का जाम किया जाएगा, जिससे उत्पादन और डिस्पैच ठप हो जाएगा। GM कार्यालय में हम लोग 3 फरवरी का बंदी का नोटिस दिए हैं। सेल पिकर ठेका मजदूर के लिए उनका जो मांग था, पहला मांग है कि HPC का फुल वेतन ये पेमेंट नहीं कर रहा है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का ही पेमेंट करता है और दिखाता है कि HPC का पेमेंट हो रहा है, जो मजदूर कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला। दूसरा है कि CMPF में इन लोग पूरा प्रबंधन और ठेकेदार मिलके घालमेल कर रहा है। इन लोग का कोई भी जमा नहीं हो रहा है। इसको सख्त निर्देश आज दे दिया। हम लोग का वार्ता आज सफल रहा और हम लोग 3 तारीख को चक्का जाम अनिश्चितकालीन के लिए करने वाले हैं और इस बार हम लोग तब तक बंदी रखेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता। को करीब 3-4 साल से ये पेमेंट में पूरा कटौती कर रहा है। जहां हम लोगों को माने 1044 रुपया पर डे के हिसाब से पेमेंट है, वहाँ 100-150 रुपया के हिसाब से ही पेमेंट कर रहा है। और CMPF का जो पैसा है, आज हम लोग को 18 से 22 तक कहाँ गया पैसा उसका कोई पता नहीं है। 22 से जो कट रहा है नियमानुसार उसको भी जमा नहीं कर रहा है और हम लोग का भुखमरी का स्थिति जो है हो गया है। और जवाहर झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरठ मीडिया के साथ।